एवरीवन वेलकम टू careerinfo.in। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। इस वीडियो में हम डीएवी पब्लिक स्कूल से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट आई हुई हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और साथ ही में आपका जो ये सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है उसके फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे, तो उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए देखते हैं क्या डिटेल्स हैं। तो ये एक नोटिफिकेशन डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट की वेबसाइट पे अपडेट हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले डीएवी में एज अ टीचर किस तरह से सिलेक्शन में उसके लिए एक नोटिफिकेशन आई थी, वो शेयर की थी, उसमें पूरा प्रोसेस। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड रिक्रूटमेंट ये जो आई हुई है उसी से एक नोटिफिकेशन डिटेल आई हुई है एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड। ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम 2 February फ्राइडे टू 13 February तक इसमें जो है अप्लाई करने की डेट है। ठीक है। पहले इसकी डेट जो थी उसको अभी एक्सटेंड कर दिया गया है, 2 दिन पहले 2 दिन और इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, 13 तारीख कर दिया गया है, 13 फरवरी कर दिया गया है। ठीक है। जिसमें वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए डिटेल एडवर्टाइजमेंट था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट शुड विजिट आवर वेबसाइट पे जाकर मैंने आपको पूरी चीज़ें डिटेल में बताई थी। सीबीटी किस तरीके से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके बारे में भी डिटेल में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। सारा कुछ मैंने आपको अवेलेबल कराया है मेरे यूट्यूब चैनल careerinfo.in पर। आप जाकर वहाँ पर डीएवी की प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो सारी वैकेंसीज़ भी आपको पता चल जाएगी, और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ आपको उस पर डिटेल्स मिल जाएंगी। तो अभी ये जो नया नोटिफिकेशन आया वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये जो रिक्रूटमेंट होने वाली है सीबीटी एग्ज़ाम का जो फॉर्म फिल हो रहा है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, स्किप मत करिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। फिर आप लोग क्योंकि फिर कमेंट्स में पूछते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे जिनके मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, जिनको आपको समझाने पे ही वो चीज़ें आपको पता चलेंगी, वीडियो के थ्रू ही आपको समझ में आएंगी। तो ये तो अपडेट हो गई डेट एक्सटेंड होने की। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सारा कुछ वेबसाइट पे जाकर देखेंगे। इसके अलावा एडमिट कार्ड से रिलेटेड भी नोटिफिकेशन आउट हुआ है, वो भी देखेंगे। तो इसके डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उस लिंक को चेक कर सकते हैं आकर इस नोटिफिकेशन को। तो यहाँ पर जब मैं आई हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें अपडेट हुई हैं एप्लीकेशंस वाले सेक्शन में। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे 3 डॉट वाला जो सेक्शन ये वाला, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म में आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो। ठीक है। यहाँ पे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे आप तो ये कुछ जो है अपडेट्स यहाँ पे आई हुई हैं। पहली बात तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का मैंने सारा जो है डिटेल में बताया हुआ है मैनुअल यूज़र के थ्रू। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ अपडेट्स आई हुई हैं। पहला अपडेट जो है वो थैंक यू फॉर अप्लाइंग डेट शीट एंड एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल आफ्टर 24 February 2024, कीप चेकिंग फॉर अपडेट्स। तो आपको इस वेबसाइट पे जो है चेक करते रहना है जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आती हैं, अपडेट आती हैं उसके लिए। इसके अलावा आप मेरे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। फेसबुक ग्रुप भी है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मैं वैकेंसीज़ को अपडेट करती रहती हूँ। तो ये डीएवी पब्लिक स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट शीट एंड एडमिट कार्ड जो है वो 24 फरवरी तक के बाद जो है आपको वेबसाइट पे उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको अवेलेबल होने लगेगी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि उनका फॉर्म फिलिंग में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, कुछ गड़बड़, उन्होंने नेम गलत लिख दिया या कुछ इन्फॉर्मेशन गलत लिख दी, तो क्या वो दोबारा उसमें एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है नो एडिटिंग इज़ पॉसिबल वंस द फॉर्म इज़ सबमिटेड। अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है
याद रखिए पेमेंट के लिए अगर आपने रोक के रखा है, दोबारा लॉगिन करके पेमेंट करेंगे तो अब तक आप उसमें एडिट कर सकते हैं, बट यहाँ पर अगर आपने सबमिट कर दिया है तो उसके बाद कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें आप उसमें चेंजेस कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेश्चन था कि क्या हम मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पर इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल आप जो है मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा, वो भी डिफरेंट मोबाइल नंबर के साथ बट सेम ईमेल आईडी के साथ। तो याद रखिए ईमेल आईडी आपका सेम हो सकता है बट मोबाइल नंबर आपका डिफरेंट होगा, और दोबारा से आपको अलग अलग पोस्ट के लिए, यानी मान लीजिए आपने टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और नॉन टीचिंग में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको दोबारा से फॉर्म रजिस्ट्रेशन फिल करना होगा, और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन सेम होनी चाहिए, हो सकती है, बट सिर्फ एक आपको मोबाइल नंबर अपना डिफरेंट देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रिपरेशन कैसे करना है। तो प्रिपेयर एज पर सब्जेक्ट एंड पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। इसके ऊपर भी मैंने आपको डिटेल वीडियो दी हुई है, लेटेस्ट है, उसे आप देख सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में भी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आप, in case you have filled in the wrong personal information in the form such as name, date of birth, email id, photo etc, please fill the form again। अगर आपने कुछ गलत फिल कर दिया है फॉर्म फिल करते टाइम, जैसे कि नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ या ईमेल आईडी या फोटोग्राफ, तो उसके लिए फिर से आपको दोबारा से फॉर्म फिल करना होगा। इसके अलावा बिकॉज एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम पर्सनल डिटेल्स विल बी क्रॉस चेक्ड होगी आपकी। तो जब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के लिए जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब आप जाएंगे तो आपका एडमिट कार्ड जो आपको रिलीज़ किया जाएगा उसको आपको क्रॉस चेक किया जाएगा, तो वो आपका मैच होना चाहिए आपके जो आईडी वगैरह है उसके थ्रू। तो इसलिए अगर आपका कुछ गलत हो गया तो आपको दोबारा फॉर्म फिल करना होगा। तो अभी भी जिन लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है वो केयरफुली फॉर्म फिल करें। इसके अलावा आपको वेरीफाइड किया जाएगा आधार कार्ड या फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ के साथ, तो इसलिए बिल्कुल भी अच्छे से फॉर्म फिल करिए केयरफुली। डेटा रिगार्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है कि एजुकेशनल डेटा रिगार्डिंग जो भी है, जैसे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंसेस वन एंटर्ड एंड सबमिट इन द एप्लीकेशन फॉर्म कैन नॉट बी एडिटेड। अगर आपने एक बार फॉर्म फिल कर दिया है, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई या पर्सनल क्वालिफिकेशंस हो गई या एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में, तो दोबारा आपने अगर फॉर्म सबमिट कर लिया तो वो दोबारा एडिट नहीं होगी। इट विल इफेक्ट your career graph score which will be provided to schools for reference at the time of interview। ठीक है, जिसको प्रोवाइड कराना होगा आपको कब, इंटरव्यू और डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे। यू मस्ट कैरी योर टेस्टिमोनियल्स फॉर वेरिफिकेशन टू द स्कूल। कब, इंटरव्यू और डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे आपको लेकर के जाना होगा। ठीक है, अगर कब इसमें स्कोर कार्ड आपका अफेक्ट होगा, कब, जब आप इन डेमोन्स्ट्रेशन इसके लिए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो आपको अपना टेस्टिमोनियल के साथ जाना होगा। अब इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, अनाउंसमेंट ऑफ वैकेंसीज इज़ एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये वैकेंसी है क्या, कैसे अप्लाई करना है, किस पोस्ट के लिए है। तो नहीं, ये वैकेंसी नहीं है, ये एक जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपका, जिसको डीएवी स्कूल में पढ़ाने के लिए इस टेस्ट को आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। सीबीटी टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, बेस्ड एग्ज़ाम, और इसमें जो आपको स्कोर कार्ड मिलेगा उसी के थ्रू अलग अलग डीएवी स्कूल में, आपके एरिया का जो भी डीएवी स्कूल है या फिर अदर स्टेट में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये स्कोर कार्ड होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे फिलिंग द ई एप्लीकेशन फॉर्म, गेटिंग अ कॉल फॉर सीबीटी, अपीयरिंग इन सीबीटी, गेटिंग अ कॉल फॉर इंटरव्यू डेमोन्स्ट्रेशन एक्सेट्रा डज नॉट गारंटी। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि इस एग्ज़ाम को देने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपको डेमोन्स्ट्रेशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया ही जाएगा। ठीक है, या फिर जॉब ऑफ़र किया जाएगा, पर ये कार्ड होना चाहिए। अगर आप डीएवी में इंटरेस्टेड हैं करने के लिए तो ये एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे दिया वन सबमिटेड द सीबीटी एग्ज़ाम फ़ी इज़ नॉन रिफंडेबल। अगर आप एक बार फॉर्म फिल करके और एग्ज़ामिनेशन फ़ी सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद ये नॉन रिफंडेबल है।
अब यहाँ पे और कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे 4th नंबर पे द CBT रिजल्ट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग फॉर ऑल, नो रेवलेशन और रीटोटलिंग इन परमिटेड इज एज इट इज़ कंप्यूटराइज प्रोसेस। ठीक है, तो ये कंप्यूटराइज प्रोसेस होगा, तो इसमें कोई भी चेंजेस या ऐसा कुछ नहीं होगा। DAV-CMC फॉलो ऑल गवर्नमेंट नॉर्म्स फॉर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे क्या दिया है कि DAV-CMC के अकॉर्डिंग जो भी वैकेंसीज आ रही है, जैसे मान लीजिए TGT, PGT, PRT और नॉन टीचिंग के जो पोस्ट हैं, वो जो है गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी। तो आप देख लीजिए, CBSE का फॉलो कर सकते हैं, या फिर खुद ही इनका अपना वेबसाइट पर भी इन्होंने अपलोड कर रखा है इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 6 नंबर पे आप देखिए, ऑल जॉब्स इन DAV आर ट्रांसफरेबल होगा, ट्रांसफरेबल जॉब होगी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आ रहे थे वो है कि एग्जामिनेशन फ़ी कितनी है, तो 300 ओनली जो है आपकी टेस्ट फ़ी होगी। आप फॉर्म फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको 300 रुपीज़ जो है लगेगा। कोई भी TAD आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के लिए नहीं होगा। एग्जामिनेशन ऑफ रीजनल लैंग्वेज सच एज उड़िया, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु एक्सेट्रा, रीजनल लैंग्वेज में आपका एग्जाम हो सकता है, विल बी हेल्ड इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स ओनली। ठीक है, अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी। बहुत सारे लोग सेंटर के बारे में पूछ रहे थे कि उनका एग्जामिनेशन सेंटर कैसे पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा। तो एग्ज़ाम में भी यहाँ पे नोटिफिकेशन में दोबारा चेक करूँगी तो दूसरे वाले सेक्शन में वहाँ पे आपको उसका मिल भी जाएगा रिटन जो है आंसर। तो उसमें ये है कि अगर आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर का ऑप्शन नहीं है फॉर्म फिल करते टाइम, बट जो आप एड्रेस डालोगे अपना, उसी के अकॉर्डिंग या तो वो डिस्ट्रिक्ट देंगे या फिर वो स्टेट देंगे। मान लीजिए आप गुजरात से अप्लाई कर रहे हो गांधीनगर से, तो मे बी वो गांधीनगर ना दे के गुजरात के किसी भी एरिया में आपका जो है DAV स्कूल या किसी भी स्कूल में रिटन टेस्ट का सेंटर दे सकते हैं, या फिर हो सकता है कि वो गांधीनगर के ही किसी स्कूल में दे दें। तो ये है, मगर इतना है कि आपके ही स्टेट में देंगे। तो एड्रेस जो है आप जहाँ चाहते हो उस वहीं का एड्रेस आप डालना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटर अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस जो DAV का CBT का फॉर्म फिल करते टाइम आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, उससे रिलेटेड इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनको मैंने कवर किया है। इसके अलावा एडमिट कार्ड कब तक रिलीज़ होगा, तो 24 फरवरी के बाद कभी भी जो है आपका एडमिट कार्ड से रिलेटेड और डेट शीट से रिलेटेड अपडेट्स आ सकती हैं। तो उसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी जैसे ही डेट शीट और एडमिट कार्ड आएगा वो उसके लिए। और इसके अलावा कोई भी क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।